Hello students, good morning you all. Students, my name is Mohit Bihana. Today I am here to teach you the subject mathematics from class 10th. Now in this class students, today we would like to discuss our chapter that is trigonometry. Now students, this is my screen. I hope my screen is cleared. तो स्टूडेंट्स देखिए हम इस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं. जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूं. देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म 2 के सिलेबस में काउंट हो रहा है आपका ये चैप्टर 10th क्लास में. तो इससे हम स्टडी करेंगे अपने टर्म 2 के अंदर आने वाले जो टॉपिक हैं हम उनको स्टडी करेंगे डीपली. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टडी करने जा रहे हैं. चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. इसके बाद हमने देखनी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो स्टूडेंट्स देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास. आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर क्या पढ़ा है, ट्रायंगल्स के बारे में, और पर्टिकुलरली आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में. तो अब हमारे पास कुछ राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन पैरामीटर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए, suppose the students of a school are visiting Qutub Minar. Now, if a student is looking at the top of the Minar, a right triangle can be imagined to be made as shown in figure this. Can the student find out the height of the Minar without actually measuring it? अब क्या है कि आपको इस कुतुब मीनार की हाइट को फाइंड आउट करना है और आप यहाँ पे सिचुएटेड हैं. तो आप अपना डिस्टेंस मेजर करिए और आपका ये जो एंगल है आप इस एंगल को देखिए. ठीक है, तो आप इस हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ये एंगल नोन है. ठीक है, आपको इसके इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ एक एंगल नोन है और आपको ये डिस्टेंस नोन है. तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ट्रायंगल से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस हाइट को. ठीक है, आपको ये डिस्टेंस पता है कि आप कितने डिस्टेंस पर हैं, आपको ये एंगल पता है, आपको अगर ये साइड भी पता है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप इस हाइट को मेजर कर सकते हैं कुतुब मीनार की. ठीक है, तो आपने एक्चुअल में इस हाइट को वैसे मेजर नहीं करना किसी मेजरिंग टेप से. आपने कैसे मेजर करना है, डिस्टेंस पता है आपको. अगर आपको ये हाइपोटेन्यूज पता है तो आप हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट कर, आप ये जो है परपेंडिकुलर, इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर और उसके बाद हम अंडर रूट अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुतुब मीनार की हाइट को फाइंड आउट कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दिस हाइट. ठीक है, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें ये एंगल पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं. अगर हमें ये डिस्टेंस पता है, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री हमें यहाँ पर हेल्प करती है. सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, देखिए. सपोज अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास हाउस है वो कहाँ पर है, बैंक पर है. एक बैंक पर हमारे पास हाउस है और एक बैंक पर हमारे पास क्या है, टेम्पल है. अगर यहाँ पर कोई लड़की है जो बालकनी से इस फ्लावर पॉट को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो आपको अगर ये डिस्टेंस पता हो, अगर ये हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस पता हो या आपके पास ये एंगल हो, ठीक है, ये एंगल आपके पास हो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस फ्लावर पॉट का डिस्टेंस हम कहां से पता कर सकते हैं, एक दूसरे बैंक से. ये एक बैंक पर सिचुएटेड है और ये दूसरे बैंक पर सिचुएटेड है. तो यहाँ पर हमारे पास हाउस है और ये जो लड़की है ये इस फ्लावर पॉट को सपोर्ट कर रही है. तो आप इस फ्लावर पॉट का डिस्टेंस इस हाउस के बेस से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, या फिर अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, ये आपके पास अगर नोन है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस फ्लावर पॉट को हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वो बेस से कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि हम इस रिवर की विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास ये नोन क्वांटिटी है तो हम फ्लावर पॉट को सपोर्ट कर सकते हैं कहां से, इसके बेस से. ठीक है, इस बेस से वो कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर क्या है.
ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपको हेल्प करेगी। थर्ड एग्जांपल आपके पास क्या है, देखिए, सपोज अ हॉट एयर बैलून इज फ्लाइंग इन द एयर, ये हॉट एयर बैलून है, ये फ्लाई कर रहा है। ए गर्ल हैपेंस टू स्पॉट द बैलून इन द स्काई एंड रन्स टू हर मदर टू टेल हर अबाउट इट। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले एक लड़की खड़ी थी, उस लड़की ने देखा कि एक जो हमारे पास हॉट एयर बैलून है वो एक हाइट पर है। फिर वो अपनी मदर को बताने के लिए गई कि हॉट एयर बैलून जो है वो हवा में है। तो वो इतने टाइम में, जब तक वो यहाँ से यहाँ उसको बताने गई, तब तक वो ये जो हॉट एयर बैलून है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, तो अब जो इसका डिस्टेंस होगा कहाँ से, मदर और ये जो बच्ची खड़ी है, इन दोनों के से जो इसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये जो आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है, और ये हमारे पास क्या है, ये बेस है हमारे पास। तो अगर हमें एंगल पता है तो हम इस एल्टीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हमें ये डिस्टेंस पता है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अगर हमें पता है और बेस का डिस्टेंस हमें पता है, तो अगर हमें एल्टीट्यूड निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, उसके बाद हमने अंडर रूट अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको एल्टीट्यूड और बेस पता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, या फिर अगर आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर पता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप हाइट्स एंड डिस्टेंस का चैप्टर करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है हाइट्स और डिस्टेंस में, कि हम इस हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये क्वांटिटी नोन है तो। ठीक है, तो दीज आर सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री where we use trigonometry in order to find the different parameters, that is height and distance. चलिए आगे देखते हैं। In all the situations given above, the distances or heights can be found by using some mathematical techniques which come under a branch of mathematics called trigonometry. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लड़की थी, तो लड़की अपनी मदर के पास गई, तो ये डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस हाइट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हॉट एयर बैलून जो है वो कितने डिस्टेंस पर है बेस से। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैथमेटिक्स की ब्रांच जो है वो यूजफुल होती है, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। अब हमारे पास 3 ग्रीक वर्ड्स हैं, कौन कौन से, ट्राई, गोन और मेट्रन। ठीक है, इन 3 वर्ड को कंबाइन करने से हमारे पास क्या बना है, एक वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अंदर 3 वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ट्राई मीनिंग 3, गोन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रोन मीनिंग मेजर। ठीक है, तो ट्राई का मतलब 3 साइड्स को हम मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर हम फैक्ट में जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें किससे मिलेगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप हमें देगी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वो कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्री। द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले जो इसका काम शुरू हुआ वो कहां पर स्टार्ट हुआ, इजिप्ट और बेबीलोन में। तो ये 2 हमारे पास क्या है, नेशंस हैं जहां पर ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इवॉल्व हुई। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में क्या था कि जो इसको यूज करते थे वो कौन को यूज करते थे, एस्ट्रोनॉमर्स, इसलिए ताकि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें किसका, स्टार और प्लेनेट का, कहां से, अर्थ से। ठीक है, इवन टुडे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेथड्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। तो जो हमारे पास आज भी हम जो मेथड यूज करते हैं इंजीनियरिंग में और फिजिकल साइंसेज में वो किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी some ratios of the sides of a right triangle with respect to its actual angles। तो अब हमारे पास क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, और यहाँ पर जो हम साइड्स के रेशो को देखेंगे, ठीक है, जब हमारे पास क्या हो, एक्यूट एंगल के साथ हम इन साइड्स के रेशो को देखेंगे, तो इन रेशोज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू एक्यूट एंगल्स ओनली। तो आपके पास क्या होगा,
जिस एंगल के साथ आपने साइड की रेशो देखनी है वो एंगल्स आपके पास कौन से एंगल्स होंगे? एक्यूट एंगल्स। हाउएवर दीज रेशियोज कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर एंगल्स आल्सो। ठीक है, तो हम एक्यूट एंगल के साथ दूसरे एंगल्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं या रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होगा, लिमिटेड इसका स्कोप है। वो कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स। वी विल आल्सो डिफाइन दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स ऑफ मेजर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, और फिर हम उनसे कुछ रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो आइडेंटिटी हम फॉर्म करेंगे इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट की किसके लिए? कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, और फिर हमने इनको यूज किया किसके लिए? आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए, जिसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो रहे होंगे। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बनते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।